गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 2 जुलाई और आज है संडे। और आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के द हिंदू आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है नगेटरी। नगेटरी मिस होता है तुच्छ या फिर जो वैल्यूलेस है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो ख़राब हो चुका है, महत्वहीन हो चुका है, वो होता है नगेटरी। इमेज में दिख रहा होगा ये डस्टबिन में कुछ डाल रहा है, मतलब वो क्या है, वैल्यूलेस हो चुका है, अब वो तुच्छ हो चुका है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये होता है नगेटरी। इसके सिनोनिम है इनकंसिक्वेंशियल, ट्राइफल, फ्यूटाइल, यूजलेस। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इनकंसिक्वेंशियल मीन्स क्या होता है, कंसिक्वेंशियल जब कोई चीज़ क्या हो जाए, इनसिग्निफिकेंट हो जाए, अनइम्पोर्टेंट हो जाए या फिर महत्वहीन हो जाए, वो होता है इनकंसिक्वेंशियल। ट्राइफल, फ्यूटाइल मतलब जो तुच्छ है, जो किसी काम का नहीं है। यू शुडंट वेस्ट योर टाइम इन ट्राइफल मैटर्स और फ्यूटाइल मैटर्स। आपको जो है फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये होता है। और भी होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा, VAIN, वैन होता है। मतलब क्या है, जो तुच्छ है, बेकार है, वो होता है। जैसे माई ऑल एफर्ट्स हैव गॉन इन वैन, मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो कहाँ चले गए, व्यर्थ हो गए या बेकार चले गए। ठीक है, तो ये होता है वैन, WVAIN, वैन। एक और होता है बूटलेस। इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ, निकम्मा, अनसक्सेसफुल इंसान को कहा जाता है बूटलेस। जो क्या है, असफल इंसान है, व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, वो होता है बूटलेस, BOOTLESS, बूटलेस। ठीक है, इसका एग्जांपल है योर एफर्ट्स शैल हैव बीन नगेटरी। तुम्हारे जो एफर्ट्स हैं वो कैसे जाएंगे, तो बेकार चले जाएंगे या किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स क्या होता है, चिरस्थायी, परमानेंट को कहा जाता है पेरेनियल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्लावर से दिखाए गए हैं। फ्लावर से क्या होते हैं, वो पेरेनियल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एक सीजनल होते हैं, एक सीजन तक रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो ये इमेज में दिख रहा होगा, ये है ब्रह्मकमल। इससे कहा जाता है ये 12 मास रहते हैं, मतलब 12 मास मतलब पूरे साल रहते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, चिरस्थायी है, परमानेंट है, पेरेनियल है। या फिर स्वयंभू हैं, जो भगवान शिव हैं, इन्हें भी क्या कहा जाता है, ये पेरेनियल है, चिरस्थायी है। ये क्या है, सनातन है, शुरू से ही है अंत तक। ठीक है, तो ये होता है पेरेनियल। इसके सिनोनिम है सीजलेस, इटरनल, कॉन्स्टेंट, एंड्योरिंग। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एंड्योर मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब टिकाऊ होती है, जो वो होता है एंड्योरिंग। ठीक है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है। इटरनल, इटरनल मीन्स क्या होता है, लगातार, जो जब कोई चीज़ लगातार चल रही होती है, वो होता है इटरनल। ठीक है, या फिर क्या है, जो सनातन है, जो शुरू से ही है, अंत तक है। ठीक है, शाश्वत है, जो वो होता है इटरनल। सीजलेस, सीज मीन्स क्या होता है, रोकना, और सीजलेस जो बिना रुके, जो लगातार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और भी हैं, जैसे परपेचुअल हो जाएगा, लगातार है, परसिस्टेंट हो जाएगा, इंसेसेंट हो जाएगा, INCESSANT, इंसेसेंट कि मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग, जिसका जो लगातार चल रहा है, इंसेसेंट। जैसे आजकल क्या हो रही है, रेन हो रही है, इंसेसेंट रेन हो रही है, लगातार बारिश होते जा रही है, तो अनचेंजिंग है जो। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एग्जाम्पल है इसका, एन ऑथर्स पेरेनियल पॉपुलरिटी एमंग चिल्ड्रन। एक ऑथर की, एक राइटर की जो चिरस्थायी, जो पॉपुलरिटी है बच्चों के बीच में। ठीक है, अगला वर्ड है कोपुलेंस। कोपुलेंस मीन्स क्या होता है, स्थूलता या फैटनेस को कहा जाता है कोपुलेंस। इमेज में दिख रहा होगा ये कितना मोटा है, जो क्या है, मोटा है, वो होता है कोपुलेंस। ओबेसिटी, पोर्टली, स्टाउटनेस, ओवरवेट, ये इसके सिनोनिम है। स्टाउटनेस मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मोटे को नहीं कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, बस थोड़ा सा अंतर है स्टाउट में। ठीक है, STOUT, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो ये कोपुलेंस है, पोर्टली है, ओबेसिटी, ये मोटाई है, जो जिसके अंदर क्या है, मोटापा है। ठीक है, फ्लैसी होता है, FLASSY, फ्लैसी। टबी होता है, TUBBY, टबी, ये भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, इसका एग्जांपल है, कोपुलेंस इज अ सेंसिटिव वर्ड फॉर मोस्ट ओवरवेट पीपल। जो कोपुलेंस है, जो मोटा है, अगर किसी ओवरवेट के सामने बोला जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक सेंसिटिव वर्ड हो जाएगा, वो नाराज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स क्या होता है, निर्जन स्थान या डेजर्ट को कहा जाता है वाइल्डरनेस, जहाँ पे कोई इंसान ये सुनसान पड़ा हुआ है जो। ठीक है, वो होता है वाइल्डरनेस। वेस्टलैंड, बैरेंस, डिजोलेट, रेवेस्ट, ये इसके सिनोनिम है। रेवेस्ट मीन्स क्या होता है, बंजर पड़ा हुआ या जो
जहाँ पे जो निर्जन पड़ा हुआ है वो होता है रेवेस्ट। डिजोलेट भी क्या है, निर्जन पड़ा हुआ। बैरेंस, बंजर भूमि को कहा जाता है। वेस्टलैंड जो क्या है, निर्जन है, जहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, वो होता है वेस्टलैंड, ठीक है, बंजर को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है बीइंग लॉस्ट इन द वाइल्डनेस फॉर अ वीक वाज एन ऑर्डिल फॉर मी। एक हफ्ते तक जो है एक निर्जन स्थान पर खोए रहना मेरे लिए क्या था, चुनौतीपूर्ण था। एक क्या थी, अग्नि परीक्षा थी मेरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पार्सिंग। पार्सिंग में क्या होता है, पद व्याख्या करना या फिर किसी चीज़ का विश्लेषण करने को कहा जाता है पार्सिंग। एक्सप्लेन करने को कहा जाता है पार्सिंग, ठीक है। कंस्ट्रू, डेसिफर, इलस्ट्रेट, अनफोल्ड, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। अनफोल्ड मीन्स क्या होता है, उजागर करना या फिर किसी का भांडाफोड़ करने को भी कहा जाता है अनफोल्ड, ठीक है, समझाने को भी कहा जाता है। इलस्ट्रेट किसी को विश्लेषित करना या फिर पद व्याख्या करना, इलस्ट्रेट समझाना। डेसिफर समझाना होता है। कंस्ट्रू समझाना होता है। व्हाट डू यू कंस्ट्रू बाय दिस, तुम इससे क्या समझते हो, ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रू को यूज करते हैं। इलूसिडेट होता है, ELUCIDAT, इलूसिडेट होता है। डिस्क्राइब होता है, डिमोन्स्ट्रेट होता है, टीच होता है, ये सब इसके सिनोनिम है। इंटरप्रीट किसी का इंटरप्रीट करना, डिस्क्लोज करना, और क्या क्लैरिफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करना, एक्सपाउंड, एक्सप्लिकेट, ये सब इसके सिनोनिम में आते हैं। या फिर थ्रो लाइट ऑन समथिंग, किसी पर प्रकाश डालने को कहा जाता है, थ्रो लाइट ऑन समथिंग। या फिर पुट इनटू वर्ड्स, जब आप किसी को अपने विचारों के अकॉर्डिंग उसको समझाते हो। तो ये सब इसके सिनोनिम है। एग्जांपल इसका, देयर हैज़ बीन एन एरर व्हाइल पार्सिंग द अकाउंट डिटेल, जब जो है अकाउंट डिटेल की पार्सिंग की जा रही थी, उसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा था, तो उसमें कुछ एरर पाई गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है विनो। विनो मीन्स क्या होता है, छानना या फिर छानबीन करने को कहा जाता है विनो। जब आप किसी को अलग करते हो या सेपरेट करते हो किसी चीज़ से, जैसे भूसा होता है, भूसे से क्या है, ग्रेन जो होते हैं, ग्रेन क्या होती है, चावल वगैरह, उसको जो है उससे भूसे से अलग किया जाता है। इमेज में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या है, चावल को अलग किया जा रहा है भूसे से, तो ये होता है विनो, ठीक है। जेटिसन, थ्रेश, कल, शिफ्ट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। शिफ्ट और कल मीन्स क्या होता है, छानबीन करना। थ्रेश मीन्स क्या होता है, जब आप अपने धान को, जो नाज होता है, उसको क्या करते हो, अनाज को मशीन के पास ले जाते हो, मशीन में ले जाते हो और वहाँ पे थ्रेसिंग करते हो। मतलब क्या, उसमें जो उसका बाहर का कबाड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है और चावल दूसरे साइड निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कबाड़ा साइड हो रहा है, तो इस तरीके को कहा जाता है थ्रेश। जेटिसन किसी को फेंकना, अपने से अलग करना, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल है, यू शुड विनो आउट द इनएक्यूरेसीज ऑफ दिस पेपर दिस आफ्टरनून। तुम्हें यू शुड इन विनो आउट, तुम्हें जो अलग करना चाहिए, द इनएक्यूरेसी, जो इनएक्यूरेसी है इसमें, ऑफ दिस पेपर दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून तक, इस दोपहर तक तुम्हें ये अलग कर देना चाहिए, ठीक है, जो इनएक्यूरेसी है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। गाइज एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं जो स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हैप्लेस। हैप्लेस मीन्स क्या होता है, अभागा। अनफॉर्चुनेट को कहा जाता है हैप्लेस, जो क्या है, बदनसीब है, जो किस्मत का मारा है, वो होता है हैप्लेस। दयनीय को कहा जाता है हैप्लेस। अनलकी, रैचेड, अनहैप्पी, जिंक्स, ये क्या है, इसके सिनोनिम में। जिंक्स मीन्स क्या होता है, मनहूस को कहा जाता है जिंक्स। और अनहैप्पी, रैचेड मीन्स क्या होता है, जो दयनीय है, जिसकी हालत बहुत बुरी है, अभागा है। रैचेडली इसका एडवर्ब फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है रैचेड, और एडवर्ब होगा इसका रैचेडली। रैचेडली मतलब दुखी होकर, ठीक है। अनलकी, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। और भी हैं, जैसे अनटूवर्ड हो जाएगा, इसको भी कहा जाता है, अशुभ को कहा जाता है, अभागे को कहा जाता है अनटूवर्ड, UNTOWARD, अनटूवर्ड, ठीक है। हैरस होता है, हैसल होता है, जो अभागा है या फिर क्या है, बदकिस्मत है, दयनीय है, वो होता है हैसल। इल स्टार्ड होता है, जो बेकार नक्षत्र में पैदा हो गया है, उसके कारण क्या है, अभागा है, वो होता है इल स्टार्ड, ILLSTARRED, इल स्टार्ड। इल फेटेड होता है, बदनसीब, ठीक है। अगला वर्ड है, इसका एग्जांपल है, ऑल ऑफ देम वर हैप्लेस विक्टिम्स ऑफ दिस हुरिकेन। वो सब के सब जो है बहुत ही इस जो हुरिकेन आया है, जो तूफान आया, उसके क्या थे, विक्टिम्स थे, ठीक है, दयनीय विक्टिम्स थे, या अभागे विक्टिम्स थे। अगला वर्ड है हाउंड। हाउंड मीन्स क्या होता है, टोका टाकी करना या इंटरप्ट करने को कहा जाता है हाउंड, या फिर पीछा करने को भी कहा जाता है हाउंड,
ठीक है, जो डॉगी है यहाँ पे दिखा रखा, मतलब डॉगी का काम क्या होता है, हाँ भौंकना भी होता है, टोका टाकी करना भी होता है और पीछा करना भी होता है हाउंड का काम। ठीक है, डॉगी का काम। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हैं, जेयर, हैकल, हंट, ट्रेस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ट्रेस मीन्स क्या होता है, पीछा करना। हंट मीन्स क्या होता है, पीछा करना या फिर शिकार करना, ये होता है हंट। हैकल, हैकल मीन्स भी क्या होता है, टोका टाकी करना, किसी को बीच में रोकना। जेयर, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है, तो ये होता है जेयर। एग्जाम्पल है इसका, द सस्पेक्ट वाज हाउंडेड बाय द पुलिस फॉर वीक्स। जो सस्पेक्ट था उसको जो है कई वीक्स तक, कोई हफ्तों तक पुलिस के द्वारा क्या किया गया, हाउंड किया गया या फिर उसका क्या पीछा किया गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो टोका टोकी उसमें, माई पेरेंट्स ऑलवेज हाउंडेड मी टू टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं बेटर जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, अगला वर्ड है क्रूक्ड। क्रूक्ड मीन्स क्या होता है, कुटिल या डिसऑनेस्ट को कहा जाता है क्रूक्ड। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये पेड़ हैं ये क्या है, क्रूक्ड हैं, ये मुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके दो सेंस, ये दो सेंस, दो मीनिंग देता है। पहला हो गया कुटिल, जो डिसऑनेस्ट है। दूसरा क्या है, इसका जो मेन मतलब है वो क्या है, जब इस तरीके से चीज़ें ट्विस्टेड होती हैं। ठीक है, जब वो क्या होती है, बेंट हो रखी होती है, कर्व्ड होती है, जो वार्प होती हैं, तब उसे कहा जाता है क्रूक। वार्प मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, जो टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये होता है क्रूक्ड। और एडजेक्टिव फॉर्म में क्या मतलब होगा इसका, कुटिल, डिसऑनेस्ट, जो क्या है धूर्त टाइप का है, वो होता है क्रूक्ड। ठीक है, इसके सिनोनिम है मकियावेलियन, नेफारियस, करप्ट, डिसीटफुल, ये क्या है इसके सिनोनिम है। डिसीटफुल मीन्स क्या होता है, धोखेबाज को कहा जाता है। करप्ट, जो करप्ट है, नेफारियस, धोखेबाज या दुष्ट इंसान को कहा जाता है नेफारियस। और मकियावेलियन जो क्या है, नेस्टी टाइप का है, जो कैसे टाइप का है, कनिंग टाइप का है, धूर्त है, कुटिल है, चालाक है बहुत ज़्यादा, वो होता है मकियावेलियन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सी माइट एक्सपोज हिज क्रूक्ड बिजनेस डील्स टू दी ऑथोरिटीज़। वो जो है उसके जो क्रूक्ड बिजनेस डील्स हैं, जो उसके जो कुटिल व्यवसायिक सौदे हैं, वो क्या है, वो अथॉरिटी को बताने वाली है, उनको एक्सपोज कर सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और मुड़ने वाले सेंस में कैसे बनाओगे, द रोड्स वर क्रुक्ड। जो रोड थी वो कैसी थी, सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, क्रुक्ड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों का ही जो मीनिंग है वो बना दिया हमने, दोनों के सेंटेंस। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स क्या होता है, अंतर्निहित या फिर जो क्या है इंटरनल है। जो टैलेंट आपके क्या है नेचुरल में है, जो चीज़ आपके लिए सहज हो गई है, वो होता है इनहेरेंट। ठीक है, क्योंकि वो आपके क्या है, नेचर में है, आपके अंतर्निहित है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ऐसा कर्तव्य करना हर किसी की बस की बात नहीं है, जब तक कि उसके वो क्या है, इंटरनल नहीं है, वो अंतर्निहित नहीं है वो चीज़। जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो क्या है, जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्या था, वो 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया उन्होंने। तो वो क्या था, उनका इनहेरेंट था, वो टैलेंट उनका इनहेरेंट था, 16 साल में ही फॉर्म में थे वो। तो हर किसी की बस बात नहीं है, जो इनहेरेंट है, जिसके क्या है, जिसके लिए वो सहज है, ईजी है, या जिसके लिए वो नेचुरल है, ठीक है, वो होता है इनहेरेंट। इसके सिनोनिम है इंट्रिंसिक, इननेट, बेसिक, हेरेडिटरी, ये इसके सिनोनिम है। इंट्रिंसिक मीन्स क्या होता है, अंतर्निहित, जो सहज होता है, जो बहुत इजी होता है, किसी के लिए नेचुरल होता है, वो होता है इंट्रिंसिक। इननेट मीन्स क्या होता है, जन्मजात को कहा जाता है। बेसिक, इन हेरेडिटी, आनुवांशिकता को कहा जाता है, या फिर जो जन्मजात है वो होता है हेरेडिटरी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, द डेंजर्स इनहेरेंट इन एन आउटब्रेक ऑफ वॉर। जो डेंजर्स इनहेरेंट, जो खतरे हैं, इनहेरेंट निहित किसमें, इन एन आउटब्रेक ऑफ वॉर। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, छिड़ना, तो वॉर के छिड़ने पर, तो युद्ध छिड़ने में निहित खतरे। अगला वर्ड है परस्यूट। परस्यूट मीन्स क्या होता है, तलाश या सर्च को कहा जाता है परस्यूट। इमेज में दिख रहा होगा, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी की तलाश, तो ये है परस्यूट। परस्यूट मीन्स क्या होता है, पीछा करना भी होता है, तलाश करना भी होता है, सर्च करना भी होता है, दोनों सेंस देता है। इसके सिनोनिम है क्वेस्ट, ट्रेलिंग, सीकिंग, हंटिंग, ये इसके सिनोनिम है। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है, ढूंढना या फिर तलाश करना। ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है, किसी का पीछा करना। सीकिंग, जांच कर, या किसी के पीछे पड़ना या जानना, तलाश करना, सर्च करना, सीकिंग होता है। हंटिंग मीन्स भी क्या होता है, किसी का पीछा करना, या फिर क्या शिकार करने को भी कहा जाता है हंटिंग। एग्जाम्पल है इसका, द परस्यूट ऑफ सस्पेक्ट बाय द पुलिस। जो सस्पेक्ट है उसका पीछा पुलिस के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला वर्ड है वैन ग्लोरी। वैन ग्लोरी मीन्स क्या होता है,
गुमान, प्राइड को कहा जाता है वैन ग्लोरी, जब आपको अपने किसी कार्य के लिए क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा गुमान हो जाए या फिर प्राइड हो जाए, ठीक है। एक्सेसिव और अनवारंटेड जो प्राइड होता है, ठीक है, जो आपने अकम्पलिशमेंट की है या फिर जो आपने आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसके लिए, किसी की अकम्पलिशमेंट मतलब जो उपलब्धियाँ हैं आपकी, उस चीज़ के लिए आपको अगर अपने यहाँ पर क्या है, गुमान है, प्राइड है, तो होता है वैन ग्लोरी, ठीक है। इसके सिनोनिम है कंसीट, एरोगेंस, इगोइज्म, नार्सिसिस्टिक। ये क्या है इसके सिनोनिम में? नार्सिसिस्टिक मीन्स क्या होता है, जो अपने यहाँ पर घमंड करे या सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने आप को ज़्यादा ऊपर का समझे, वो होता है नार्सिस्टिक, ठीक है। इगोइज्म मतलब क्या होता है, घमंड को कहा जाता है। एरोगेंस घमंड होता है। कंसीट मीन्स भी क्या होता है, घमंड, प्राइड होता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। और भी होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, वैनिटी होता है, एक और है, बहुत अच्छा वर्ड है वैनिटी, VANITY। इसका मतलब भी क्या होता है, घमंड होता है। एग्जाम्पल है इसका, ही डिड नॉट हेजिटेट टू फ्लॉन्ट हिज ग्रेट पर्सनल वैन ग्लोरी इन पब्लिक। वो जो है अपनी जो उसकी पर्सनल वैन ग्लोरी है, जो उसकी पर्सनल प्राइड है या फिर जो उसकी एकम्प्लिशमेंट हैं, जो उसने उपलब्धियां प्राप्त की है, उनको जो है फ्लॉन्ट करने में, उनको प्रदर्शित पब्लिक में प्रदर्शित करने में उसे कोई हेजिटेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक मीन्स क्या होता है, चाल या ट्रिक को कहा जाता है गिमिक। जैसे कि पॉलिटिकल गिमिक होती है, राजनीतिक चाल। अब क्या होती है राजनीतिक चाल, जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो नेता लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे कोई ना कोई लुभावनी वाली स्कीम लेके आएंगे, ठीक है, और फिर वोट अपने अपने लिए वोट प्राप्त करेंगे। तो ये होता है गिमिक, चाल, जो ट्रिक है। कॉन्ट्राइविंस, स्ट्राटेजम, मैनोवर, प्लॉय, ये क्या है इसके सिनोनिम में। प्लॉय मीन्स क्या होता है, युक्ति या फिर चाल या फिर कोई व्यूह, चक्रव्यूह, या किसी जिसमें कि कोई जाल होता है, जो वो होता है प्लॉय, ठीक है, जिसमें किसी को फंसाया जाए। मैनोवर मीन्स भी क्या होता है, चाल, ट्रिक होता है। स्ट्राटेजम ट्रिक होती है या चाल है। कॉन्ट्राइवेंस इसका मतलब क्या होता है, चाल होता है, ट्रिक होती है। इसका एग्जाम्पल है, दिस डील सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, व्हाट्स द गिमिक। जो ये डील है, जो ये सौदा है, ये कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रू टाइप का लग रहा है, मतलब ये इसमें कोई ना कोई चाल है। व्हाट द गिमिक, क्या इसमें ट्रिक है, क्या इसमें चाल है। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मीन्स क्या होता है, प्रत्यक्ष या क्लियर को कहा जाता है ऑस्टेंसिबल। इमेज में दिख रहा होगा, ये इसको नीचे जो मछलियां हैं वो कैसे दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं, मतलब इसमें कोई धुंधलापन नहीं है, साफ साफ दिख रही हैं। जबकि क्या समुद्र में या पानी में जब मछलियाँ दिख रही हैं तो ऊपर से देखने पर पानी गंदा होता है तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको साफ दिख रहा है, मतलब क्या है, ऑस्टेंसिबल है, प्रत्यक्ष क्लियर है। इविडेंट, अपेरेंट, सीमिंग, एग्जिबिटेड, ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, व्हाट आर द ऑस्टेंसिबल रीजन्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। उसके रेजिग्नेशन के पीछे क्या प्रत्यक्ष के कारण है या रीजन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है मैंड्रीन। मैंड्रीन मीन्स क्या होता है, दिग्गज या सुपीरियर को कहा जाता है मैंड्रीन। जिनके पास क्या पावर है, शक्ति है कुछ चेंज करने की, वो होता है मैंड्रीन। जो क्या एलाइट वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर जो टॉप नोच पोस्ट पर हैं, उच्च पदों पर विद्यमान है, जैसे कि जो सेक्रेटरी हैं या प्रधानमंत्री हैं या फिर चीफ मिनिस्टर है, ये जो दिग्गज लोग हैं इन्हें कहा जाता है मैंडरीन। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, मैंडरीन है सारे, क्योंकि ये क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में क्या होते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, जिनके हाथ में क्या है, सत्ता है, जिनके हाथ में कुछ पावर है चेंजेस करने की, या फिर क्या है, बड़े पोस्ट पर हैं ये लोग। तो ये होता है मैंडरीन, दिग्गज लोग हैं, टॉप नॉच लोग हैं, ठीक है। अलाइट हैं, फंक्शनरी, ऑफिशियल, ये इसके सिनोनिम में। अलाइट मीन्स क्या होता है, उच्च वर्ग को कहा जाता है अलाइट वर्ग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आई वॉज लकी एंड गॉट माई सेल्फ अ जॉब विद अ मैंडरीन कंपनी। मैं जो हूँ काफ़ी लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो है इतनी दिग्गज वाली कंपनी में क्या मिली, जॉब प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सब सर्व। इसका मतलब होता है मैं सहायक होना या प्रमोट करने को कहा जाता है सब सर्व। जब कोई चीज़ क्या आपके लिए उपयोगी है या फिर यूजफुल है, वो होता है सब सर्व, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, इसके पास हॉर्न है, इससे क्या कर रहा है, ये काफ़ी उपयोगी हो रहा है इस गाड़ी वाले के लिए। ये क्या है, सहायक हो रहा है, किस चीज़ के लिए सहायक हो रहा है, ट्रैफिक को हटाने के लिए। आगे ट्रैफिक है या फिर कोई आगे कोई गाड़ी जा रही है, आप उसको हॉर्न दे के साइड ले सकते हो। तो ये होता है सब सर्व, जो किसी चीज़ में सहायक हो रहा है, प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में सहायक हो रहा है, वो होता है सब सर्व। ऐड, स्पॉन्सर, असिस्ट, हेल्प, ये क्या है इसके सिनोनिम है। जो ये स्पॉन्सर है, इसका मतलब क्या होता है, प्रायोजक को कहा जाता है। आपने स्पॉन्सरशिप सुना होगा, मतलब प्रायोजकता को कहा जाता है स्पॉन्सरशिप।
या फिर जो आर्थिक संरक्षण जिसने दे रखा है किसी चीज़ को। अब मूवी चलती है तो उसमें क्या है, स्पॉन्सरशिप देने को कोई ना कोई लेता है जो उसका आर्थिक क्या संरक्षण देता है उसको, तो ये होता है स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर। हाँ, इसका एग्जांपल है लाइट एक्सरसाइज सबसर्व डाइजेशन। जो हल्की एक्सरसाइज है वो डाइजेशन को या पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। अगला वर्ड है सोरली। सोरली मीन्स क्या होता है, बुरी तरह से या पेनफुली को कहा जाता है सोरली, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ज़रूरत है। जैसे योर हेल्प इज़ सोरली नीडेड, तुम्हारी जो हेल्प है उसकी जो है बहुत बुरी तरीके से ज़रूरत है, तो ये होता है सोरली। इमेज में दिख रहा होगा, ये दोनों ही सेंस, दोनों ही में दो मीनिंग देता है। एक तो हो गया बुरी तरह से पेनफुली, जिसकी आपको क्या है, बहुत ही वो फुली आपको ज़रूरत है, एक तो हो गया। और दूसरा क्या है, जब आपको दर्द हो रहा हो, चोट लगी हो, वुंड को भी कहा जाता है सोरली, ठीक है। तो ये होता है वो फुली, डेस्परेटली, इमेंसली या फिर डीपली, जब आपको किसी चीज़ की डीपली या इमेंसली बहुत बुरे ढंग से, बहुत ही गहराई से। डेस्परेटली मतलब क्या होता है, पागलों की तरह, जब कोई चीज़ किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो रही हो, बुरी तरीके से ज़रूरत पड़ रही हो। वो फुली मतलब जब आपके अंदर इतना ज़्यादा आप पागलपन हो जाओ, या फिर क्या बुरी तरीके से, बहुत ही दर्द से, वो होता है वो फुली। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है योर फाइनेंशियल हेल्प इज सोरली नीडेड, तुम्हारी जो फाइनेंशियल हेल्प है उसकी जो है बहुत बुरी तरीके से ज़रूरत है। अगला वर्ड है इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स क्या होता है, आदेश या बैन ऑर्डर को कहा जाता है इंजेक्शन, ठीक है। जो कैसा आदेश है, जो कोर्ट की तरफ से आता है, जो कोर्ट की तरफ से आता है किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ को बैन करने के लिए। जैसे अभी प्लास्टिक है, उसको बैन करने की बात की गई, तो क्या इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। इसके सिनोनिम है डिक्री, बीहेस्ट, परसेप्ट, रूलिंग, ये इसके सिनोनिम है। परसेप्ट मीन्स क्या होता है, जो आदेश पत्र को कहा जाता है। बीहेस्ट क्या होता है, किसी के आदेश पर या किसी के ऑन बिहेस्ट ऑफ हिम, मतलब क्या, उसके आदेश पर। तो आपने सुना होगा ऑन बिहेस्ट ऑफ हिम, उनके आदेश पर या उनके कहने पर। डिक्री मीन्स भी क्या होता है, आदेश होता है, सरकारी जो ऑफिशियल जो आदेश होता है। एग्जाम्पल है इसका, टू सीक एन इंजेक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक, प्लास्टिक के खिलाफ क्या, बैन ऑर्डर की मांग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।